तू ज़िम्मेदार है मेरी उदास आँखों का, तू मान जा, हिफ़ाज़त नहीं हुई तुझसे। नमल को हफ़्ता हो गया था हवेली में आए हुए। एक हफ़्ते में वो कुम्हला कर रह गई थी। हर वक़्त बस रोती रहती थी। क्या वाक़ई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है? क्या वाक़ई दौलत में इतनी ताकत होती है कि वो खून सफ़ेद कर दे? माना कि तू बहुत खूब है मगर मैं भी बहुत ख़ास हूँ, पूछ ले किसी से भी। अनाबिया एक हफ्ते से सख्ते के आलम में थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वो इस हद तक चली गई। उसे पता चल गया था कि अल्लाह ने उसे नामहरम से मोहब्बत करने की सज़ा दी है। आज वो अपनी हालत से घबराते हुए दरगाह गई थी। वहाँ उसे एक बुजुर्ग खातून बैठी मिली। उसने अनाबिया से पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना दर्द तुम्हारी आंखों में? तभी अनाबिया घुटनों के बल उस खातून के पास बैठ गई और नम आंखों से बोली, आंटी नहीं, मुझे बीबी जी पुकारो। उस औरत ने फौरन ही अनाबिया की बात काट दी थी। अनाबिया दोबारा सोच में डूबी गोया हुई। बीबी जी भटक गई थी, अल्लाह की राह से गलत रास्ता चुन बैठी थी, अल्लाह की रस्सी छोड़ दी थी। तो मेरा पुत्र अब पकड़ लो अल्लाह की रस्सी, वो रब तो अपने बंदे की तौबा के इंतज़ार में होता है। उस औरत ने नरमी से समझाया, बीबी जी बहुत गुनाहगार हो गई हूँ मैं, अल्लाह की बारगाह में अपना नापाक वजूद लेकर जाते हुए भी डर लगता है। ना मेरी धी, ऐसे नहीं बोलते, वो अल्लाह तो इंतज़ार में है कि कब तू उसकी बारगाह में लौटे। जा मेरी धी, लौट जा, वो रब इंतज़ार में है। जा, वो तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जब अल्लाह का कोई नेक बंदा उसकी राह से भटक जाता है ना, तो उसे थोड़ा दूर वो ज़रूर कर देता है, तो वो उसे थोड़ा दर्द ज़रूर देता है ताकि वो फिर से अल्लाह की तरफ ज़्यादा शिद्दत से लौटे। तो अल्लाह ने अब तुझे ये दर्द इसीलिए दिया कि तू लौट जाए उसकी तरफ, पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत से। वो मेहरबान है तुझ पर। अभी तुझे महसूस नहीं हो रहा, बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि अल्लाह किस कदर मेहरबान है। हाँ, अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। उसने मुझे दर्द दिया ताकि मैं फिर से उसकी तरफ लौट जाऊं। मेरे साथ ऐसा ही होता है बीबी जी, सच में ऐसा होता है मेरे साथ। जब जब मैं गलत राह पर चलती हूँ, अल्लाह मेरा हाथ थाम लेता है, मुझे भटकने नहीं देता। अनाबिया ट्रांस किसी कैफियत में बोले जा रही थी। बीबी जी अब खामोशी से अनाबिया की बातें सुन रही थी और अनाबिया मुसलसल रोते हुए बोल रही थी, तो पता है एक बार छोटे होते मैंने एक लड़की का मजाक बनाया था, फिर वही हुआ। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि बड़े होने पर मैं अपनी क्लास फेलो की मोहब्बत का मजाक बनाती रही, फिर वही हुआ मेरे साथ। मुझे लगता है मुझे उसकी बद्दुआ मार गई। बीबी जी, उसकी बद्दुआ मार गई मुझे। अनाबिया ने अपना दिल उस औरत के सामने खोल दिया। मुझे मेरी गलतियों की फौरी सज़ा मिलती है बीबी जी, मुझे आज पता चलता है ऐसा क्यों होता है। अल्लाह मेहरबान है मुझ पर बीबी जी, बहुत मेहरबान। वो रहीम है, वो चाहता ही नहीं कि मैं ज़्यादा भटक जाऊं, इसलिए वो मेरा थोड़े से भटकने पर मुझे दर्द दे देता है ताकि मैं संभल जाऊं। मुझे समझ आ गई है बीबी जी, मुझे बेचैनी बेसकूनी किस चीज़ की है। मैं ख़त्म करूंगी इस बेचैनी और इस बेसकूनी को। हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म करूंगी। वो खुद से सवाल करती, खुद से जवाब देती, उठकर जाने लगी, जब अचानक कुछ याद आने पर रुकी थी। बीबी जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। हम दीन और दुनिया को साथ साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते? अपने सामने मौजूद उस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर बीबी जी के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। झल्ली है मेरी धी, भला कोई शख्स एक वक्त में जन्नत और जहन्नुम में मौजूद हो सकता है? बीबी जी, ये कैसे हो सकता है? तो मेरी धी, दीन तो जन्नत है और आजकल की दुनिया, फिर कैसे दीन और दुनिया साथ चल सकते हैं? इन दोनों में से किसी एक को चुनोगी तो ही सुकून मिलेगा। अल्लाह की इबादत मैं छोड़ नहीं सकती बीबी जी, अल्लाह की इबादत मैं छोड़ नहीं सकती बीबी जी। और मेरी धी, शैतान तुझे नहीं छोड़ सकता। जो शख्स अल्लाह के करीब होने की मुतलक कोशिश करता है, शैतान उतनी शिद्दत से उस पर हमलावर होता है। अब ये तो इंसान का काम है ना कि किस तरह शैतान के वार से बचे। बीबी जी, शैतान के वार से कैसे बचा जा सकता है? अनाबिया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। मेरी धी, जा और जाकर इस बात का जवाब ढूंढ। अगर ना मिले तो फिर आ जाना, लेकिन अभी जा, मेरी नमाज का वक्त हो गया। बीबी जी अपने हुजरे की जानिब लौट गई थी। उस दरगाह से वापस आते अनाबिया को अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे।
अनाबिया जब से दरगाह से होकर आई थी उसे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी का मकसद मिल गया हो। उसने अच्छे से वज़ू करके अपने अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी थी। उसे बहुत हद तक सुकून भी मिल गया था। वो पहले सिर्फ मेरी आंखों में समाया था, फिर एक रोज़ रगों तक उतर गया मुझ में। जब अनाबिया वहाँ आई और रमल को आसमान की तरफ देखते सोचों में डूबे पाया। आपको क्या हुआ? अनाबिया ने उसके पास बैठते पूछा। हमें पता है आप मिल्हान की वजह से उदास हो। आप ना अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह से दुआ करो कि आपको आपके हांजी मिल जाएं। शुक्रिया अनाबिया मुझे ये सब बताने के लिए, मैं ज़रूर अल्लाह को याद करूँगी, रमल कहते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ी। आपको कमरे इस तरफ हैं, आप किधर जा रही हैं? अनाबिया आप अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। ये कहते ही रमल बाहर निकल गई। फुल स्पीड में बाइक चलाते वो मिल्हान के फ्लैट पर पहुंची। डुप्लीकेट की से डोर ओपन करते वो मिल्हान के बेडरूम की तरफ बढ़ी। फुल अंधेरा किए मिल्हान बेड पर लेटा था। रमल ने रूम की लाइट जलाई और मिल्हान को पुकारा। हान हान उठें। नाराज़गी अपनी जगह, हमें नमाज पढ़नी है, हमें वज़ू करना सिखाएं, रमल ने मिल्हान को झिझोड़ते हुए कहा। मिल्हान हैरान कुन नज़रों से रमल को देखता रहा। इससे पहले मिल्हान हज़ारों बार रमल को नमाज का कह चुका था, लेकिन मजाल है जो रमल के कानों पर जूं भी रेंगी हो। हान प्लीज़ ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुम बहुत नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ मुझे वज़ू करना है, करवा दो। मिल्हान ने कुछ भी कहे बगैर वॉशरूम की तरफ इशारा किया। रमल को अंदाज़ा था कि मिल्हान चाहे जितना भी नाराज़ हो, इस काम में उसका साथ ज़रूर देगा। हान मेरे पास चादर नहीं है। वज़ू के बाद रमल ने बच्चों जैसी मासूमियत से मिल्हान को देखते हुए कहा था। मिल्हान कुछ भी बोले बगैर अलमारी की तरफ बढ़ा और वहाँ से एक पैकेट निकालकर रमल की तरफ बढ़ाया। रमल ने मुस्कुराते हुए उस पैकेट में से वाइट कलर की चादर निकालकर सर पर ली। वहाँ बैठो। मिल्हान उसे सोफे पर बिठाते खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए वज़ू के फ़राइज़ और मतलब समझाने लगा। रमल सफ़ेद चादर के हिजाब के हाले में इस कदर प्यारी लग रही थी कि मिल्हान का बेसाख्ता दिल चाहा कि आज अपने होंठों को उसके माथे का जायका चखा दे, लेकिन फिर अपनी नाराज़गी का सोचते अलमारी से जाए नमाज निकाल कर बिछाया। जैसे जैसे मैं नमाज अदा करूं वैसे ही तुम भी पीछे पीछे पढ़ना, मगर बहुत आहिस्ता और आजिज़ी के साथ। मिल्हान ने इशा की नमाज अदा की। रमल को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या और कैसे पढ़ रही है, लेकिन उसके दिल को बेख्तियार घबराहट हुई और आंखों से आंसू बहने लगे। रमल की आंख से आंसू टूट टूट कर उसकी गोद में गिर रहे थे। नमाज अदा करते ही मिल्हान जाए नमाज से उठ गया और रमल से बोला, अब तुम दुआ मांग लो। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे रमल धाड़े मार मार कर रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने आंसू उसे क्यों और कैसे आ रहे हैं। उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो खुदा से क्या मांगे। वो चुपचाप हाथ उठाए बस अल्लाह अल्लाह पुकार रही थी। कपकपाते लबों में बस एक ही फरियाद थी, या अल्लाह। उसकी इस पुकार में इतना दर्द था कि दरवाजे से अंदर आता मिल्हान तड़प कर देख कर उसे कुछ सोचते हुए पलट गया। रमल को कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कब जाए नमाज पर रोते रोते सो गई। 1 घंटे के बाद भी जब रमल बाहर ना आई तो मिल्हान अंदर दाखिल हुआ और रमल को जाए नमाज पर ही सोता देखकर मुस्कुराने लगा। धीरे से रमल को उठाते उसने बेड पर लिटाया और जाए नमाज इकट्ठा करके रखा। सफ़ेद हिजाब के हाले में चेहरे पर मिटे मिटे आंसू लिए रमल बेहद प्यारी लग रही थी। बेसाख्ता झुकते रमल की नींद का फ़ायदा उठाते उसने रमल के माथे पर अपने बल रखे थे और फिर कितनी ही देर उसी पोजीशन में बैठा रमल को महसूस करता रहा। मिल्हान की तरफ से मिलने वाला रमल को ये पहला बोसा था, वरना उससे पहले हर बार ही मिल्हान के करीब रमल गई थी। मिल्हान ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। रमल का हिजाब ढीला करता वो खुद भी बेड पर लेट गया। आयतल कुर्सी का विर्द करते वो भी रमल के साथ नींद की वादियों में गुम हो गया। रमल की आंख सुबह अलार्म की आवाज़ पर खुली थी। वो आंखें खोलकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि मिल्हान अपने बाजू सख्ती से उसके गिर्द बांधे नींद में गुम था। रमल ने मुस्कुराते हुए अलार्म बंद किया और मिल्हान के माथे पर बिखरे बाल समेटे। रमल को मानने में कोई यार नहीं था कि बिलाशुबा दुनिया के नेक मर्दों में से उसे नेक शोहर मिला था। बिलाशुबा मिल्हान एक मुकम्मल मर्द था जिसने नाराज़गी के बावजूद अल्लाह की राह पर चलने पर अपनी बीवी का हाथ थाम लिया था। मत पूछो कैसे लगते हो, जैसे भी हो दिल पर लगते हो, रमल ने सोचते हुए मिल्हान के माथे पर अपने लब रखे। जैसे ही रमल ने मिल्हान के माथे पर लब रखे मिल्हान ने अपनी आंखें खोल दी। जाग तो वो अलार्म की आवाज़ पर ही गया था, बस चुप करके लेटा हुआ था। ओह आप उठ गए, नमाज पढ़ ले।
उन दोनों ने नमाज इकट्ठे अदा की। आज का दिन मिल्हान की ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी रमल को इस रूप में देखने की, लेकिन रमल का ये रूप सिर्फ मिल्हान की मोहब्बत में था, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं। और यही बात हान को तकलीफ़ दे रही थी। नमाज अदा करते मिल्हान बाहर की जानिब बढ़ा। जब रमल ने उसका हाथ पकड़ा था, हान अब भी बात नहीं करेंगे। क्यों, अब क्या हो गया है? मिल्हान ने हैरत से पूछा। रमल, शायद तुमने सुना नहीं, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत दुख देती है। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। रमल, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे अल्लाह तक जाने तक के सफ़र का। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अब तब तुम मेरे सामने आना जब तुम अल्लाह और उसकी मोहब्बत को पालो। वो एहसास बहुत खूबसूरत होता है जब अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हुए आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। और मुझे इंतज़ार है उस वक्त का जब तुम ये एहसास पालोगी। क्या तुम्हें ये चैलेंज कबूल है? हान, मैं अकेले। रमल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मिल्हान ने दरमियान में ही उसकी बात काट दी और बोला, कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से अनमोल होती हैं, ख़ास होती हैं, कीमती होती हैं और नायाब होती हैं। जैसे जन्नत में छुपी हूरों की हया, बंद सीप में छुपे गोहर की हया, कोयले की कान में छुपे हीरे की हया, आँख में छुपे आंसू की हया और पर्दे में लिपटी औरत की हया। मैं देखना चाहता हूँ आपको ऐसा कीमती, ऐसा नायाब। मैं देखना चाहता हूँ आप में जन्नत की हूरों जैसी हया, बंद सीप में छुपे गोहर की हया, पर्दे में लिपटी औरत की हया। मैं आपको ख़ास देखना चाहता हूँ। बनोगी आप ऐसी ख़ास? मिल्हान के अल्फाज किसी अमृत की तरह रमल के कानों में उतर रहे थे। रमल, तुमने आज तक हर काम अकेले ही किया है। जाओ अब यहाँ से। अब तब आना जब अपना चैलेंज पूरा कर लो। मिल्हान ने अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए कहा, ओके हान, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। अब मैं तुम्हें तभी मिलूंगी जब अल्लाह की रज़ा को पा लूँ। जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? बहुत उम्मीद से रमल ने सवाल किया। बोलो, एक बार सीने से लगा लो, वो कहते हुए सिसक पड़ी। मिल्हान ने बेसाख्ता उसके बिलखते वजूद को खुद से लगा लिया था। रमल बिलक बिलक कर रो दी और बोली, हान, ये दूरी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। लेकिन मिल्हान दिल पर पत्थर रखे खामोश था, बिल्कुल खामोश। उसे अंदाज़ा था कि रमल को राह रास्त पर लाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका था। काफ़ी देर रमल उसके सीने से लगी रही और फिर बोली, अगले साल इसी महीने, इसी दिन, इसी वक्त दोबारा मिलूंगी आपसे। हान, मेरा आपसे वादा है। मिल्हान ने कुछ भी कहे बगैर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। मिल्हान के होंठों का लम्स महसूस करते ही रमल फिर सिसकी थी। मिल्हान के आंसू रमल के चेहरे पर गिर रहे थे। अगर उस जुदाई से रमल खुश नहीं थी तो दिल मिल्हान का भी रो रहा था, लेकिन ये ज़रूरी हो चुका था। शाम विदा थी, मगर उस रंगबाज ने माथे पर होंठ रख दिए, जाने नहीं दिया। तभी मिल्हान एक झटके से पीछे हुआ। जाओ रमल, प्लीज़ जाओ यहाँ से। रमल अपने मुंह पर हाथ रखती बाहर को भागी थी। रमल की सफ़ेद चादर अभी भी उसके सर पर थी। वो रोते हुए सड़क पर चली जा रही थी। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, वो बस चले जा रही थी जब ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश में भीगती रमल को आज अंदाज़ा हुआ था कि जब कोई अपना बिछड़े तो कैसे जान निकलती है। तभी पीछे से किसी ने रमल को बाजुओं से पकड़ा। आपो, मैं कब से आपको आवाज़ें दे रहा हूँ, आप सुनती क्यों नहीं? रमल को होश होता तो कुछ सुनती, कुछ कहती। उसने रमल को बाजू से पकड़ते गाड़ी में बिठाया और गाड़ी घर की जानिब बढ़ा दी। आपो जान, कुछ बोलें प्लीज़, क्यों मेरी जान निकल रही है? प्लीज़ बदर, आज नहीं। रमल की इस बात पर बदर की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसकी आपी ने आज पहली दफ़ा उसे बेबी कहने की बजाय उसका नाम पुकारा था। घर आते ही रमल अपने रूम में बंद हो गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उससे पूछ सके कि उसे हुआ क्या है। नमल बेटा, मोरे ने नमल को आवाज़ दी थी। मोरे, अब तो ये बेटा बेटा का विर्द ना करें। अब तो आप और आपके बेटे का मकसद पूरा हो गया है ना? नमल के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। मोरे ने बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। नमल ने झटके से मोरे का हाथ पीछे किया और गुस्से से फुंकारी, बस करें आप और आपके बेटे का अभी भी दिल नहीं भरा क्या, जो मुझे और अजियत देना चाहती हैं? आप, मेरा बेटा, क्यों लगा रखा है ये सब आपने? वो आपका भी कुछ लगता है। मेरा सिर्फ उनसे नफ़रत का रिश्ता है और कोई भी रिश्ता नहीं है। नमल बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। अगर कैस बहक भी गया था तो उसने कुछ गलत नहीं किया था। आपके साथ उसके महरम, इससे पहले कि मोरे अपना फ़िक्रा पूरा करती, खौला बेगम जल्दी से अंदर दाखिल हुई थी। क्या कर रही हो आप?
जाएं यहाँ से, हम अपनी बेटी के पास हैं। इमामा बेगम आज फिर नमल से बात नहीं कर पाई थी। उन्हें बहुत अफसोस था कि खोला नमल को मिसगाइड कर रही है। वो चुप करके कमरे से बाहर निकल गईं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि खोला बेगम अब उन्हें नमल के पास भी फटकने नहीं देंगी। नमल बेटा, अब वक्त आ गया है कि आप अपना काम शुरू कर दें। मम्मा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। आप मुझे बताएं कि क्या करना है। नमल, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। तुम्हें अब इश्क की बाजी खेलनी होगी। मतलब ये कि तुम्हें कैस, जिस तरह कैस तुम्हें धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम करवा चुका है, अब तुम्हें कैस को धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें कैस के पास जाना होगा। मम्मा, हम उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मेरी बेटी, हमें अंदाज़ा है कि उसने कितना गलत किया आपके साथ, लेकिन अब आप भी उसके साथ वही करो, धोखा दो उसे और बदला ले लो। ठीक है मम्मा, हम ऐसा ही करेंगे। आप हमें समझा दें कि क्या करना है। ठीक है नमल, लेकिन आप ये टैबलेट और इंजेक्शन बंद नहीं करना, वरना आपके बेबी हो सकता है, जो किसी सूरत इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। और नमल, इस बात का ध्यान रखना, आपको कैसे जायदाद के कागजात पर साइन करवाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े, आप जाएंगी। लेकिन मम्मा, वो महरम नहीं हमारा। नमल की बात सुनकर खौला बेगम उसकी बात पर मुस्कुराई थी। अरे नमल, जब एक बार कोई मर्द एक औरत के करीब आ जाए तो इसके बाद क्या महरम और क्या ना महरम। नमल खौला बेगम की बात का मफहूम नहीं समझ पाई थी। लेकिन अब हम कैस के पास जाएंगे कैसे, मैं बताती हूँ। आई समझ? जी मोरे, आ गई। ओके, अब आप बाजू करें, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। ठीक है मोरे। इंजेक्शन लगते ही नमल को अपने जिस्म में नशा उतरता महसूस हुआ था। लंबे लंबे सांस लेती वो मदहोश हुई। बहुत मिल गई नमल मैडम आपको छूट। अब आपको अपने खान के पास आना होगा। कैस ने कहते अपने ख़ास मुलाजिम से कॉल करके हवेली का हाल मालूम किया था। ओके, कौन से हॉस्पिटल जाना है नमल ने, और कौन कौन साथ है? अभी कैस ने कॉल बंद ही की थी कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी। खान जी, नमल ने रोते हुए बोला था। खान की जान, गुड़िया आप हो ना? बोलो क्या हुआ, रो क्यों रही हो आप? खान जी, वो खोला बेगम, वो हमारा निकाह ज़बरदस्ती अपने किसी जानने वाले से करवा रही हैं। खान जी, हमें नहीं करना निकाह। खान जी, हमें ले जाएं यहाँ से। नमल मेरी जान, आप रोना बंद करें। सुबह आप मेरे पास होंगी, मेरा वादा है आपसे। जी खान जी। नमल ने कोई भी और बात सुने बगैर कॉल काट दी। खोला बेगम, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कैसे मेरी गुड़िया को मुझसे दूर कर सकती है वो औरत। अगले ही दिन खोला बेगम ने नमल के पर्स में एक मोबाइल, उसकी टैबलेट्स और इंजेक्शन डाल दिए। नमल, इनका इस्तेमाल मत भूलना। वो नमल को हिदायत करना नहीं भूली थी। जी मम्मा, और हाँ, जल्द जल्द काम करके लौटना है आपने, घबराना नहीं है। जी मम्मा, ओके, अब चलें। हॉस्पिटल से नमल का रेगुलर चेकअप करवाते ही खौला बेगम जानबूझकर इधर उधर हो गई थी। जब कैस बहुत एहतियात के साथ नमल को बेहोश करता वहां से गायब हो गया। कैस नमल को अपनी शहर वाली हवेली लाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने की? मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। रमल ने आगे बढ़ते ही एक पंच आरिफ के मुंह पर मारा था। आरिफ ने गंदी नजरों से रमल को घूरा। तुम्हारी ये मजाल, रमल ने कहते साथ ही आरिफ की धुलाई शुरू कर दी। मार लो, जितना मारना है मार लो, लेकिन अना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वैसे भी तुम भी कमाल की ही हो, लेकिन वो चार नहीं है जो अनाबिया में है। आरिफ ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें खौफ नहीं आ रहा मुझसे? तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। रमल ने आरिफ को देखकर दांत कचकचाए। मार सकती हो तो मार लो, लेकिन मुझे पता है तुम सिर्फ तशद्दुद ही कर सकती हो मुझ पर, मार नहीं सकती। अच्छा, और ये खुशफहमी क्यों है तुम्हें? रमल ने हंसते हुए कहा। वो तुम्हारे नाम नेहाद लाला मेरे भी कुछ लगते हैं रमल, इसलिए तो तुमने मुझे उस लड़के से बचाया। आरिफ की बात सुनते ही रमल एक बार फिर सख्ते में आई थी। ये बात तो वो कभी जुबान पर भी नहीं लाई थी कि उसे आरिफ की हकीकत का पता है। उसे पता था बेबी कितना गुस्से का खतरनाक है, इसलिए उसने आरिफ से खुद निपटने का सोचा था। लेकिन आरिफ को ये बात कैसे मालूम हुई, और कैसे इतना लापरवाह कैसे हो सकता है अपने भाई के बारे में? ये कैसे हो सकता है कि कैस मिल्हान से इतनी मोहब्बत करता हो और आरिफ के बारे में उसे कुछ भी पता ना हो? ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते? रमल कड़ी से कड़ी मिलाकर बिलाखिर बात की जड़ तक पहुंच गई थी। रमल ने सेकंड में अपने तासुरात पर काबू पाया और आरिफ से बोली थी। भूल है तुम्हारी कि जो कुछ तुमने किया उसके बाद भी लाला तुम्हें बचाएंगे। ये तुम्हारी भूल है,
और रमल बिल्कुल सही कह रही है मिस्टर आरिफ। कैस ने कमरे में दाखिल होते हुए रमल की बात दरमियान में ही उचक ली। बेशक आप हमारे भाई हो, लेकिन याद करो वो वक्त जब मैं तुमसे फरियाद करता था कि मत करो ऐसा। याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे रूम में आकर तुम्हें समझाता था। हमारा रिश्ता तो तुमने उसी दिन ख़त्म कर दिया था जिस दिन तुमने अनाबिया पर पहली नज़र डाली थी। अनाबिया मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। उसके लिए मुझे मेरे खून के रिश्ते भी नहीं चाहिए। अगर मुझे अनाबिया और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े ना, तो मेरा इंतखाब मेरी बहन होगी, जिसके लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। भाई तो बहनों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि कैस को अपनी बहन की इज्जत से ज़्यादा उसके खून के रिश्ते प्यारे होंगे? कैस टॉर्चर रूम में दाखिल होते हुए बोला था। आरिफ तो कैस की बात सुनकर हैरान रह गया। भाई, खबरदार भाई मत कहना मुझे अब। उस दिन रूम में मिल्हान लाला नहीं थे। नहीं, उस दिन रूम में कैस था, और जो बकवास उस दिन तुम मिल्हान समझ कर रहे थे वो मैंने सुनी थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जो इंसान अपने एक भाई पर जान देता है वो दूसरे से बेखबर कैसे रह सकता है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि जो इंसान अपने एक भाई पर जान देता है वो दूसरे से बेखबर रह सकता है? मैंने पल पल मिल्हान बनकर तुम्हें समझाया, लेकिन जिस दिन हया नूर उस मासूम को तुमने अपनी हवस की भेंट चढ़ाया, उस दिन से मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा करने शुरू कर दिए। एक शराबी, एक जानी मेरा भाई नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि मैं हया नूर को तुम्हारी हवस से ना बचा पाया, लेकिन मैं हया नूर से किया वादा ज़रूर निभाने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आरिफ। ये रहा अरेस्ट वारंट। आप पुलिस, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं। आई सी। ऑफिसर कैस खान, जो ऑफिसर खान के नाम से मशहूर है, जानते तो हो, जिसने पिछले हफ्ते ही तुम लोगों की शराब की मिल बंद करवाई थी। भूल गए हो क्या? कैस ने तमस्कर उड़ाती नजर आरिफ पर डालते हुए कहा। ऑफिसर खान? आरिफ ने कप कपाते लबों से कैस का नाम लिया था। एंड मीट माई पार्टनर ऑफिसर, ऑफिसर शाह। कैस ने रमल की तरफ इशारा किया था। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? शाह और खान तुम दोनों? यस, और अभी हमारा एक और पार्टनर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे जानना चाहोगे। रमल, ये रहे सबूत, इसे टीम के हवाले कर दो। कैस ने रमल के हाथ में सबूत वाली फाइल देते हुए कहा और बाहर निकल गया। लाला, नहीं नहीं लाला, बात सुने मेरी, प्लीज़, मुझसे गलती हो गई लाला, प्लीज़ बात सुने। आरिफ तड़पते हुए कैस के पीछे भागा, लेकिन कैस जल्दी से बाहर निकल गया और पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की उसने।